नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऐसे न्यूज चैनल में। इस समय हम मौजूद हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में और धार्मिकता जहां होती है वहां धर्म होता है। तो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में इस समय हम मौजूद हैं NH 44 पर पिपली चिड़ियाघर के पास। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं एक बड़ा सा पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं 15 से 17 फरवरी 2026 में बौद्ध दिवस यहाँ पर होने वाला है संत गरीबदास जी महाराज जी का। उसके उपलक्ष्य में संत रामपाल जी एक विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, एक विशाल महा समागम यहाँ पर होने वाला है। इसी तरह के पोस्टर आप देख सकते हैं, जैसे ये बड़ा पोस्टर है, इसी तरह के पोस्टर पूरे धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में लगाए जा चुके हैं। जगह जगह हमने इस तरह के बैनर देखे तो जानकारी मिलते ही हम यहाँ पर पहुंचे। आज यहाँ पर जो है समागम होने से पहले का दिन है, कल से समागम यहाँ शुरू होने वाला है। तो आज यहाँ पर क्या क्या तैयारियां की जा चुकी हैं उसकी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं पूरे शहर में, कुरुक्षेत्र सिटी में, धर्म नगरी में इस तरह के धार्मिक भंडारे के पोस्टर लग चुके हैं और अंदर क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख सकते हैं ये मेन रोड है, NH 44 है, सतलोक आश्रम से कुछ दूरी पर ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के, कबीर जी के बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर लग चुके हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। तो दर्शकों, ये सतलोक आश्रम बाहर का व्यू है। आप देख सकते हैं एक बड़े से बोर्ड पर यहाँ लिखा भी है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं और सफाइयों की सेवा यहाँ पर चलनी शुरू हो गई है। और क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर होंगी, चलिए मेन एंट्री गेट पर हम आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शायद सजावट शुरू हो गई है, फूल भी लगा दिए गए हैं ऊपर। तो चलिए अंदर अनुयायियों से भी उनके बातचीत करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। तो दोस्तों, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के एंट्री गेट पे इस समय हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी कुछ अनुयायी यहाँ पर सेवाओं में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट बिछाए जा रहे हैं और मैट बिछाने के बाद आगे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम यहाँ हमारे साथ एक अनुयायी मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सब साहब जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश दास है, वैसे दिक्कत भगत के नाम से मेरे को याद करते हैं आप। कहाँ से आए हो आप? मैं यहीं से लोकल भगत हूँ, मैं यहाँ पे सेवा देता हूँ। कुरुक्षेत्र से ही हो? सर, कल से यहाँ पर समागम शुरू होने वाला, तो क्या क्या तैयारियां की जा चुकी हैं और क्या क्या होने वाली हैं? सत साहब जी, हमारे पास सतगुरु रामपाल महाराज जी की दया से सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। जो अपाइज है उनके लिए हमारे पास व्हील चेयर है। जो बाहर से भगत आएंगे उन्हें गाड़ियों खड़ी करने के लिए बहुत बड़ी पार्किंग व्यवस्था है और कम से कम 3 दिन लगातार 24 घंटे भगत पार्किंग सेवा में रहते हैं। आज तक ऐसी गुरु जी की दया से कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई है, सब गाड़ियाँ सुरक्षित रहती हैं और तो सब ये व्हील चेयर की व्यवस्था जो है, मतलब किस तरह के जो है उनके लिए कैसे की गई है? जो भगत चल नहीं पाते हैं, पाइज हैं, बीमार हैं, उनको मेन गेट से पंडाल तक लेके जाते हैं और फिर पंडाल से मेन गेट पर गाड़ी मिला के बैठाते हैं। तो पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग में सेफ्टी के लिए क्या क्या व्यवस्था है? पार्किंग में CCTV कैमरे लगे हुए हैं और वैसे भी 24 घंटे हमारे भगत कर सेवा करते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं मेन एंट्री गेट पे आप देख सकते हैं व्हील चेयर यहाँ पे रखी हुई है। बीमारों के लिए यहाँ पर बड़ी अच्छी सुविधा यहाँ पर जो है व्यवस्था की गई है। और पार्किंग की अगर बात की जाए तो पार्किंग सेफ्टी पर्पज से CCTV कैमरे लगाए गए हैं, बाकायदा वहाँ सेवादार होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट बिछाए जा रहे हैं, मैटों की बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस तरह की व्यवस्था काफी कम ऐसे आयोजनों में देखी जाती है। और सामने आप देख सकते हैं संगत का आना शुरू हो गया है, संगत आ रही है, गाड़ियां भर भर कर यहाँ पर आ रही हैं। सर, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपसे। अगर जैसे कहीं बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से यहाँ संगत पहुँचती है तो कैसे पहुँच सकती है? सतगुरु रामपाल महाराज की दया से पिपली से आश्रम तक और कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से और आश्रम तक लाने और ले जाने की निःशुल्क सेवाएं दी जाती हैं। मतलब वो यहाँ पर फ्री संगत को निःशुल्क, बिल्कुल, कोई किसी से किराया नहीं लिया जाता। तो दर्शकों, आप देखते हैं कि काफी अच्छी सुविधा है, संगत को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। संगत जो यहाँ पर पहुंच रही है उसके लिए आश्रम की तरफ से गाड़ियां की गई हैं, निःशुल्क गाड़ियां की गई हैं। उनको संगत को ले जाया जाता है, छोड़ा जाता है बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों तक। तो चलिए अंदर और देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस समय हम सतलोक आश्रम के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सजावट का काफी अच्छा कार्य किया गया है। ये रास्ता बनाया गया है, बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के लग चुके हैं। फूलों से सजावट यहाँ पर की जा रही है।
यहाँ पर हमारे साथ एक अनुयायी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। सच साहब जी। सर, समागम की तैयारियां कितने दिन पहले शुरू कर दी जाती हैं? एक हफ्ता पहले शुरू कर दी जाती है, हमेशा ऐसे ही होता है हर बार। तो भंडारे में क्या कुछ बनने वाला है आने वाले जो अनुयायी हैं? लड्डू, जलेबी और हलवा 3 तो मिठाई बनेंगी जी। और उसके अलावा कम से कम भी 15 तरह की सब्जी बनेगी और पूड़ी बनेगी और चावल बनेंगे और कम से कम भी 4-5 तरह का सलाद दिया जाएगा और दाल सब्जियां हर तरह का पकवान जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है वो दिया जाएगा सभी को। सर, हमें ये बताइए कि आपका क्या अनुमान है, कितने लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं? लाखों की तादाद में आते हैं हर बार, ये तो हमारे को तजर्बा हो चुका है कि हर बार लाखों लोग आते हैं, क्योंकि झारखंड से और उधर उत्तराखंड से और हिमाचल से भी कुछ लोग आते हैं, बाकी 6 जिलों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। ये पूरा पंडाल जहाँ तक आप देख रहे हैं तो वो सारे का सारा फुल हो जाता है, पूरा पंडाल एकदम हॉल पूरा फुल हो जाता है, भंडारा का सारा फुल हो जाता है। तो सर, जैसे पूरे विश्व को यहाँ पर न्योता दिया जाता है, एक तरह से काफी बड़ा चैलेंज है। पूरा विश्व मान लो अगर आ जाता है तो कैसे, किस तरह की व्यवस्था कर पाएंगे? ये तो ऐसा है जैसे परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी उस समय कांसी में आए हुए थे, उस समय लोगों ने कबीर साहब के प्रति झूठी चिट्ठियां छाप दी थी और कह दिया था कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं और वो हर भंडारे पे एक दोहर देंगे और 3 असरफी देंगे सबके लिए। ये तो जितने बार खाना खाएंगे उतने बार देंगे। ये परमात्मा उतने समर्थ हैं, ये आज भी वो सब कुछ कर सकते हैं। ये तो भंडारा तो छोटी सी बात है उनके लिए। मतलब भगवान पे विश्वास करके ये सब तो संभव हो पाएगा? ये भगवान ही कर रहा सब कुछ। जी। हाँ, ये तो भगवान की दया से हो तो रहा है। ये जो समागम होने वाला है, ये किस उपलक्ष्य में, आप क्या बताना है? गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस बाहर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, बोध दिवस क्या है? बोध दिवस गरीबदास जी महाराज जी उस समय यहाँ पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने भी अपना परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जी द्वारा दिया गया ज्ञान इस पूरे लोगों तक पहुंचाया था और एक ग्रंथ साहब लिखा गया था। उस ग्रंथ साहब का वाणी का 3 दिन यहाँ पाठ भी चलेगा, वो दिन रात चलेगा लगातार और उस समय लोग आएंगे जो नाम भी लेंगे और वाणी भी सुनते हैं। और यहाँ एक प्रदर्शनी लगी हुई है, वो प्रदर्शनी का जो नज़ारा देखने वाला अलग ही होता है। वहाँ पे आए आप भी देख उस प्रदर्शनी को देखें और उस परमात्मा के ज्ञान को समझें और सच्चाई को समझें और इन नकली धर्मगुरुओं से छुड़ें और सच्चाई को जान करके परमात्मा का ये सच्चा ज्ञान जो गीता के वेदों के आधार पर चला हुआ है इसको ग्रहण करें और सच्चाई को जानें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ये किस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है, कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ये जब भक्त लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं उस समय उनको ये रक्षा सूत्र दिया जाता है, ये प्रसाद दिया जाता है। ये परमात्मा का ये अभी जो 3 दिन पाठ चलेगा उस समय एक जल रखा जाता है और वो उस वचनों के द्वारा वाणियों के द्वारा शुद्ध किया जाता है और उस प्रसाद उसको फिर प्रसाद रूप में यहाँ पे भक्तों को दिया जाता है। जब भी किसी को बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसमें से थोड़ी बूंदों ले और वो तुरंत ठीक हो जाता है। इतना शुद्ध जल होता है ये परमपिता परमेश्वर का। तो क्या ऐसा हुआ है, ठीक होते हैं मतलब लोग? ये जो जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं जो करोड़ों की संख्या में आज हो चुके हैं, पहले थोड़े से होते थे और ये अंधभक्त नहीं है, ये सब ज्ञान समझ के परमपिता परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान समझ के आने वाले लोग हैं। ये अंधभक्त नहीं है, ये सब परमात्मा ज्ञान समझ के आए। और ये तो छोटी सी बात है, परमात्मा कहते हैं भी कैंसर तो क्या उसका बाप भी ठीक होगा। अगर किसी भी मेरी ये जो वीडियो देख रहा है उस किसी को भी ये लगे, किसी का रिश्तेदार, कोई मित्र प्यारा, किसी को भी कैंसर हो, उसको पकड़ के यहाँ लाए, उसके पूरे परिवार को नाम दिलाएं और उसका कैंसर भी ठीक हो जाएगा और वो भी जन्म मरण के इस रोग से भी बच जाएगा और वो सतलोक में जाएगा, ना कि यहाँ के स्वर्ग में या नरक में जाएगा। वो भी परमात्मा के मंत्रों में इतनी ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो सच्चे मंत्र हैं, वो गीता में लिख रखा है ओम तत्सत, 3 प्रकार के मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप करने से जन्म मरण का रोग भी कट जाता है। उसको देने का अधिकारी भी एक ही होता है। आज के युग के अंदर, आज इस समय के अंदर संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं और उनको देने के अधिकारी भी आज इस पृथ्वी पे आए हुए हैं। और जो भी मेरी इस वाणी को सुने और आप भी इस बात का अमल करें और आप भी नाम लें और अपना जन्म मरण का रोग भी कटवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कितना विश्वास अनुयायियों का संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति पर है। उनका ये मानना है, ये सब जो संभव हो पा रहा है वो भगवान मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। उसी की वजह से ये जो भंडारा, विशाल भंडारा है, पूरा विश्व अगर आ जाए, चुनौती अगर दी जाए तो उसमें भी खरा उतरा जाएगा। तो दर्शकों, इस
तरफ आप देख सकते हैं कुछ कदम चलते ही इधर भंडार घर है। तो चलिए भंडार घर में दिखाते हैं यहाँ पर क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दर्शकों इस समय भंडार घर में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तैयारियां की गई है, मिठाई यहाँ पर बननी शुरू हो गई है। मिठाइयों की तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिला सेवादार हैं जो लड्डू बना रही हैं। लड्डू बनाने की सेवा यहाँ पर चल रही है और काफी सफाई का ध्यान रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबके सिर कवर किए गए हैं, मास्क लगाए गए हैं। बकायदा सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं सामने कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर लड्डू बनाए जा चुके हैं। जो लड्डुओं को जो है बना कर यहाँ पर स्टोर किया जा रहा है। काफी स्वच्छ वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्वच्छता के साथ यहाँ पर मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक अनुयायी सेवादार हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर इस समय भंडार घर में किस तरह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं अभी जो समागम होने वाला है कल से? संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे मिठाइयों की तैयारियां चल रही हैं जी। लड्डू बन रहे हैं, कल जलेबी बनेगी, उसके लिए स्टोर किया जा रहा है जी, भंडारे के लिए जी। तो भंडारे में और क्या क्या मिठाइयाँ बनने वाली हैं? लड्डू राम बनेगा जी, जलेबी राम बनेगी, उसके अलावा भोजन की व्यवस्था है जी अच्छे तरीके से। तो कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं? क्या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कर पाओगे आप इतना, अगर काफी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं जानकारी के अनुसार? संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे हर रोज लाखों की तादाद में संख्या आती है जी। और यहाँ पे परमात्मा की दया से हर तरीके की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है जी। तो भंडार घर में आप दिखा सकते हो क्या क्या आपने स्टोरेज की क्या व्यवस्था की? हाँ जी, हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ से लड्डू राम की सेवा चली हुई है जी, उसको स्टोर किया जा रहा है। कल जलेबी को स्टोर किया जाएगा। कितनी भी संगत आ जाए, सबकी व्यवस्था परमात्मा करते हैं जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितना सफाई का यहाँ पर ध्यान दिया गया है। परिवहन व्यवस्था जो है सफाई की काफी अच्छी की गई है और लड्डू जो है भारी मात्रा में यहाँ पर बनाकर स्टोर किए गए हैं। बहुत सफाई का ध्यान रखा गया है। तो चलिए आगे और दिखाते हैं भंडार घर में क्या क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से यहाँ पर सेवादार सेवाएं कर रहे हैं। यहाँ पर एक महिला सेवादार हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम। सत्साई बेटे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा संतोष दासी। संतोष जी कहाँ से आए हो? हम यहीं से आए बेटे, कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र से। कितने समय से आप जुड़े हुए संत रामपाल जी महाराज से? 2008 से। तो यहाँ पर जो सेवाएं चल रही हैं आपका सेवा भाव से ही आप सेवा कर रहे हो या क्या आपको कोई सैलरी दी जाती है? नहीं, सेवा भाव से सेवा कर रहे बेटे। यहाँ से जो सेवा करते हैं और नाम जाप करते हैं उनके हमने लाभ मिलते हैं बेटे। तो जैसे धर्म भंडारे यहाँ पर होते ही रहते हैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, आप हम हर भंडारे में आते हो? हाँ, हर भंडारे में आते हैं, सेवा करते हैं। इस तरह से सेवाएं करते हैं? हाँ, सेवा करते हैं बेटे, बहुत अच्छा। तो जैसे मैम सुना है संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा लेता है उसको कोई ना कोई लाभ जरूर मिलता है, तो ऐसा क्या आपको भी कोई लाभ मिला है या ऐसा हो पा रहा है अनुयायियों को मिलते हैं लाभ? लाभ मिलते हैं बेटे, लाभ मेरे को भी मिले हैं। मेरे को तो बहुत सारे लाभ मिले हैं। एक मैं मोटा सा लाभ बताती हूँ। मैं चंडीगढ़ बीमार हो गई थी, चंडीगढ़ रही थी मैं 1 महीना, तो परमात्मा ने ही मेरे को जीवन दान दिया था। तो दर्शकों आप देख सकते हैं तैयारियां चल रही हैं और माता जी का कहना है कि हर बार सेवाओं में यहाँ पहुंचती हैं, इनको लाभ मिलते हैं, सुख होते हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं भंडार घर में इधर खाने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, तो बड़ी अच्छी बात यह सफाई का बड़ा अच्छा ध्यान रखा गया है। माताओं के बहनों के लिए बैठने के अलग से स्थान बनाया गया है और जो जेंट्स हैं उनके लिए अलग स्थान यहाँ पर बनाया गया, अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो चलिए अंदर पंडाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो दोस्तों हम पंडाल की तरफ जा ही रहे थे तो रास्ते में यहाँ पर भी कुछ सेवादार सेवाएं करते नजर आए, तैयारियां करते नजर आए, तो उन्हीं में से किसी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत जी कहाँ से आए हो? गांव सूरपुर से, जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा। सर यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, ये क्या बनाया गया है? आध्यात्मिक प्रदर्शनी की तैयारियां की जा रही हैं और इसमें गरीबदास जी की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में क्या कुछ बनाया गया है? प्रदर्शनी में गरीबदास जी की कटआउट लगाई जा रहे हैं। हाँ जी, और फूलों की सजावट की जा रही है। तो कटआउट के माध्यम से उसमें प्रदर्शित किया जाएगा कुछ? हाँ जी, गरीबदास जी के बारे में भी दिखाया जाएगा उसको। हाँ जी। जैसा बाहर बौद्ध दिवस लिखा हुआ था, बौद्ध दिवस क्या है? बौद्ध दिवस गरीबदास जी ने परमात्मा से नाम दीक्षा ली थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और परमात्मा ने दर्शन दिए थे उनको इस दिन। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी? इसी उपलक्ष्य में प्रदर्शनी बनाई जा रही है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई जा रही है, उसकी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं यहाँ पर किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं।
तो दर्शकों यहाँ पर प्रदर्शनी की तैयारियों के लिए आप देख सकते हैं फूलों से सजावट यहाँ पर की जा रही है। बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर लगाए जा चुके हैं। पोस्टर्स में क्या लिखा गया है इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होगी, शायद यहाँ पर कल से यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी संगत। तो कल यहाँ की कवरेज हम दिखाएंगे कि प्रदर्शनी में आखिर क्या कुछ प्रदर्शित किया जाने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेवादार अपनी सेवाओं में बड़ी तत्परता के साथ सेवाएं कर रहे हैं। उनकी यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी जा चुकी हैं। सजावट यहाँ पर प्रदर्शनी में शुरू हो चुकी है। कल हम आपको दिखाएंगे यहाँ की कवरेज की प्रदर्शनी में आखिर क्या कुछ प्रदर्शित यहाँ पर किया जाने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरा हिस्सा है जो ये सारा प्रदर्शनी ही है। ये आप देख सकते हैं ऊपर प्रदर्शनी स्थल लिखा गया है। ये पूरा जो हिस्सा है ये प्रदर्शनी का एरिया है। ये सब सजावट की अभी तैयारियां फिलहाल यहाँ पर चल रही हैं। कल ही दिखा पाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या प्रदर्शित किया जाएगा। आप देख सकते हैं तैयारियों में ऊपर आप देख सकते हैं कितना अच्छा से यहाँ से लाइटिंग की गई है। ये शायद रात को ही जगमगाएंगी। पूरा यहाँ पर फूलों से पूरा जो है सजा दिया गया है रास्ता। तो चलिए पंडाल की तरफ चलते हैं। तो दर्शकों यहाँ पर एक जगह बनाई गई है जहाँ पर लिखा हुआ है जूता लेने के लिए टोकन यहाँ दे। यहाँ पर एक जूता घर बनाया गया है। तो यहाँ भी हम अनुयायियों से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर जूते जमा किए जाते हैं और जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं ये 1 लाख तक यहाँ जूते जमा हो जाते हैं। और जो श्रद्धालु आते रहते हैं टोकन किस तरह का टोकन दिया जाता है? यहाँ पर ये टोकन दिया जाता है और जो टोकन यहाँ देंगे उसको जूते दिए जाते हैं। और कई बार टोकन गुम हो जाता है तो उसको ढूंढ कर दिया भी जाता है। तो दोस्तों काफी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई। आप देख सकते हैं थैला बनाया गया है, इस पर जो नंबर लिखा गया है उसको इस तरह का टोकन दिया जाता है श्रद्धालुओं को। और जाते समय जो है टोकन दिखा करके अपने जूते चप्पल वो ले जा सकते हैं। यहाँ पर जूते चप्पल की व्यवस्था जो है सेफ्टी पर्पज से इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो दर्शकों हम पहुंच चुके हैं पंडाल में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा होगा। इधर एक स्टेज बनाया गया है, स्टेज को काफी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। बड़ा ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर बना है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की फोटोज, कबीर साहिब जी की फोटोज यहाँ पर लगा दी गई हैं। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर श्रद्धालु प्रणाम कर रहे हैं अपने गुरुदेव को। साष्टांग प्रणाम स्थल यहाँ पर शायद बनाया गया है। और पीछे आप देख सकते हैं पंडाल का व्यू यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इधर जो है पंडाल में अलग अलग स्थान यहाँ बनाया गया है। इधर आप देख सकते हैं महिलाएं हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है पुरुषों के लिए बैठने के लिए यहाँ पर स्थान बनाया गया है। पीछे आप देख सकते हैं रजाइयों का पूरा बड़ा ढेर दिखाई दे रहा होगा और गद्दे, यहाँ पर गद्दों की व्यवस्था बड़ी अच्छी की गई है। तो श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ पर शुरू हो गया है, पंडाल भरना यहाँ पर शुरू हो गया है। आज इतनी संख्या में पहुंचे हैं तो कल अनुमान लगाया जा सकता है काफी भारी संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। तो उधर आप देख सकते हैं उधर भी कुछ तैयारियां यहाँ पर कल के लिए जो है की जा रही हैं। तो चलिए उनमें से किसी से बातचीत कर लेते हैं। तो दर्शकों काफी खूबसूरत दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर क्या तैयारियां चली हैं, यहाँ पर एक महिला अनुयायी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। साहब जी। मैम यहाँ पर क्या तैयारियां चल रही है, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हो रही है? हमारा यहाँ पे दरबार साहिब सजेगा और हमारे मतलब यहाँ दरबार साहिब से आपका क्या मतलब है? दरबार साहिब में क्या होने वाला है? जैसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलेगी, 3 दिन अखंड पाठ चलेगा हमारा पे यहाँ पे, उसकी तैयारियां चल रही हैं जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं वहाँ पर सामने लिखा भी है दरबार साहिब। यहाँ पर दरबार साहिब होगा यानी इनका ये कहना है कि यहाँ की अखंड पाठ, ऊपर लिखा भी है विशाल भंडारा व अखंड पाठ, यहाँ पर अखंड पाठ होगा। तो कल उसकी कवरेज हम आपको दिखाएंगे किस तरह का पाठ यहाँ पर होने वाला है। तो दर्शकों सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी कवरेज हमने आपको दिखाई। यहाँ पर अभी प्रोग्रेस पे कार्य चल रहा है और कल यहाँ से कल जो कार्यक्रम जो है क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या उसके लिए तैयारियां हैं, कल क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। पहले भी कवरेज दिखाते रहे हैं। तैयारियां काफी जोरों शोरों से यहाँ पर चल रही हैं। महिला सेवादार अपने कार्य कर रही हैं, पुरुष सेवादार अपने कार्य कर रहे हैं। तो कल फिर एक नई कवरेज के लिए हम ऐसे न्यूज़ चैनल पर फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।